अरे ओ, तू अभी तक यहाँ पर खड़ा है यार। मैंने तेरे को 5 मिनट पहले ही कहा था कि पबजी की न्यूज आएगी तो मैं तेरे को टकोरा बजा के बुला देगा। तो तू यहाँ पर क्या कर रहा है खड़ा खड़ा? अरे तू यार, एक बार मेरी बात सुन ले यार। 5 मिनट के बाद जब टेक न्यूज आ जाएगी पबजी की तो मैं तेरे को बुला लूंगा। प्लीज अभी चला जा प्लीज। तो इसका तो होता रहेगा। मैं अपनी हम टेक न्यूज को बाहर आगे बढ़ाते हैं। तो हमारी जो सबसे पहले टेक न्यूज निकल कर आती है तो वो आती है सैमसंग की तरफ से। तो जो सैमसंग का अनपैक इवेंट था तो वो फाइनली अब हो चुका है। तो अनपैक इवेंट में उन्होंने काफी सारे प्रोडक्ट्स को हमें इंट्रोड्यूस कराया है और उनमें से उनको उनके कई सारे लैपटॉप्स थे जो जिनमें लैपटॉप्स का अगर हम नाम देखने जाए तो इसमें हमें गैलेक्सी बुक प्रो और गैलेक्सी बुक प्रो 360 ऐसे सारे लैपटॉप्स हमको देखने को मिले थे। तो इसमें जो इसकी रेंज है प्राइस की तो 74,000 से ये लैपटॉप शुरू होते हैं और इनमें आपको i7 चिपसेट देखने को मिल जाता है और 32 GB तक की रैम आपको इसमें देखने को मिल जाती है और 1 TB की SSD के साथ ही आपको देखने को मिल जाते हैं। और इसके जो हम वेरिएंट की बात करें तो आपको 13.3 इंचेस का वेरिएंट और 15 इंचेस तक के वेरिएंट आपको देखने को मिल सकते हैं और ये आपको एमोलेड डिस्प्ले के साथ देखने को मिल जाते हैं। तो सैमसंग के प्रोडक्ट्स हैं तो मानने की बात हो सकती है कि बहुत ही अच्छे होने वाले हैं ये लैपटॉप्स। तो आपको क्या लगता है कि सैमसंग को इन लैपटॉप्स को इंडिया में लॉन्च करना चाहिए या नहीं? मुझे कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। तो बढ़ते हैं हमारी आज की दूसरी टेक न्यूज़ के ऊपर। तो हमारी जो अगली न्यूज़ निकल कर आती है तो वो आती है DxOMark की तरफ से, जो कि एक ऐसी कंपनी है। आपने इस कंपनी का नाम तो नहीं सुना होगा, लेकिन ये जो कंपनी है ये जो कैमराज होते हैं जिनके लेंस आगे आते हैं और फिर पीछे चले जाते हैं, तो जैसे कि DSLR में होता है और सैमसंग के कई स्मार्टफोन्स में हमें देखने को मिल चुका है। तो इन फीचर को ये कंपनी कंट्रोल करती है या फिर इन फीचर्स को इम्प्लीमेंट करती है, ऐसा आप बोल सकते हो। तो इसने एक ऐसा इनोवेशन किया है कि ये लोग ये बता रहे हैं कि आगे चलकर ये लोग इवेल्युएशन करने वाले हैं जो स्मार्टफोन की जो बैटरीज होती है, तो इनमें ये लोग इवेल्युएशन करने वाले हैं। मतलब कि हमें जितना डीपर कैमरा के बारे में पता चलता है आउट ऑफ द बॉक्स जब स्मार्टफोन के बारे में, तो ऐसा ही वो लोग बैटरी में इवेल्युएशन करने वाले हैं कि हमको बैटरी का भी पता चल जाएगा कि कौन सी बैटरी, कौन सा मटेरियल यूज हो रहा है इसमें और कितने mAh की और कितने पावर की ये बैटरी है। तो ये सब आपको जानने को मिल जाएगा। तो ये एक अच्छी बात है हमारे लिए कि कस्टमर को स्मार्टफोन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। तो ये भी बहुत ही अच्छी बात है और जो रिव्यूअर्स भी होंगे तो उनकी काफ़ी सारी मदद हो जाएगी। तो ये एक अच्छी बात है। और जो हमारे एक खबर निकल कर आती है तो वो आती है रिलायंस की तरफ से। तो फाइनली रिलायंस का जो ऑर्बिक मैजिक जो फ़ोन है तो ये गूगल प्ले कंसोल पर लिस्ट हो चुका है। तो इसके कुछ फीचर्स की अगर हम बात करें तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन 690 देखने को मिल जाता है जो कि 5G प्रोसेसर, और ये इस फोन का 5G वेरिएंट होने वाला है, 5G सपोर्ट स्मार्टफोन होने वाला है। और ये जो स्मार्टफोन है आपको 6 GB रैम और HD डिस्प्ले के साथ देखने को मिलने वाला है, HD+ डिस्प्ले के साथ। और इसी के साथ आपको इसमें एंड्रॉइड 11 का भी सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। और ये हाल ही में गूगल प्ले कंसोल पर लिस्ट हो चुका है और हालांकि इंडिया में भी ये आ नहीं सकता है और पहले यूएस में भी जा सकता है, क्योंकि यूएस में भी रिलायंस का काफ़ी बोलबाला है, यूएस में भी चलता है इस कंपनी का। ऐसा नहीं है कि बाहर नहीं चलती है ये कंपनी, बहुत ही अच्छा वर्क कर रही है। और ये ऑर्बिक जो मॉडल है तो ये शायद से इंडिया में भी हमें देखने को मिल सकता है, या पहले इंडिया में देखने को मिलेगा या फिर यूएसए में, पता नहीं। लेकिन हमको तो जियो वालों का पता ही है कि अगर रिलायंस है तो उसको पीछे पीछे लाइन में जियो खड़ा ही हुआ है। तो जियो का भी अगर रिलायंस ऑर्बिक मैजिक है तो यहाँ पर भी जियो का जो 5G स्मार्टफोन है जो वो लोग बता रहे हैं कि वो लोग लॉन्च करने वाले हैं, तो वो भी यहाँ पर रीब्रांड होकर आ सकता है। तो जियो का कुछ पता नहीं क्या कर ले वो लोग। तो ये शायद से एक हिंट हो सकता है कि हमें स्नैपड्रैगन 690 के साथ देखने को मिल सकता है जियो का 5G फोन। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। और हमारी अगली न्यूज़ की तरफ हम बढ़ते हैं। तो हमारी अगली न्यूज़ जो निकल कर आती है तो वो आती है सोनी की तरफ से। आय है सोनी वालों, कहाँ पर गए थे तुम लोग? अरे यार, बहुत दिनों के बाद तुम्हारी न्यूज़ सुनी है। तो सोनी की फाइनली जो न्यूज़ बाहर निकल कर आई है तो वो ये है कि एक्सपीरिया जो उनका मॉडल है तो उस पर उन लोगों को 3 साल में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि उनको प्रॉफिट हुआ है। हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दे बस पढ़ूंगा कि उनको 3 साल में पहली बार उनको एक्सपीरिया जो उनका मॉडल है स्मार्टफोन का तो उसमें उन लोगों को सबसे ज़्यादा इस बार प्रॉफिट हुआ है उन लोगों को। तो
ये बहुत ही अच्छा माना जा सकता है कि 3 साल से ये जो मॉडल है उनका तो ये डिलाइन होता जा रहा है, लेकिन इस बार इन लोगों को 3.5% का उन लोगों को प्रॉफिट हो चुका है सोनी को इस मॉडल के अगर माने तो। और उनका जो अगली न्यूज़ उनकी है सोनी की, तो इसमें क्या है कि उन लोगों का जो PS4 जो है वो पिछले साल 5.7 मिलियन उनके जो स्लॉट्स थे तो वो उन्होंने बेचे थे, सोल्ड किए, तो सोल्ड आउट हो चुके थे। लेकिन इस बार हुआ क्या कि जो PS5 है उसके 80 के जो स्लॉट्स हैं पूरे के पूरे वो बिक चुके हैं, सोल्ड आउट हो चुके हैं, और उनके पास हाल ही में PS5 के 5 करोड़ से भी ऊपर सब्सक्राइबर्स हैं। तो ये आप मानकर चल सकते हो कि PS5 के कितने सारे क्रेजी प्लेयर्स हैं हमारे इंडिया में, और पूरे के पूरे वर्ल्ड में कितने सारे जो उनके सब्सक्राइबर्स हैं। तो आप ये मानकर चल सकते हो कि कितना बोलबाला है PS5 का। आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपके पास PS5 या PS4 है या नहीं, लेकिन मेरे पास माँ है। और हमारी जो अगली खबर निकल कर आती है तो वो आती है इंटरनेट के बारे में। तो हाल ही में ऐसा हमें पता चला है कि जो इंडिया में अभी बढ़ोतरी हुई है जो इंटरनेट के मामले में, जो इंटरनेट की मांग होती है तो वो हाल ही में बहुत सारी बढ़ी है। कोविड के चलते लोगों ने फाइबर टू होम मतलब कि जो FTH हम बोलते हैं, तो इसकी मांग अभी बहुत बढ़ चुकी है। 50 to 60% इसमें बढ़ोतरी हुई है कि घर घर में हमें वाईफाई चाहिए, क्योंकि अभी ऑनलाइन क्लासेस भी चालू है सारे स्टूडेंट्स के, और वर्क फ्रॉम होम भी चल रहा है कई लोगों का। तो इसकी वजह से कई लोगों को घर पर वाईफाई की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी वजह से शायद ऐसा हो सकता है कि इंटरनेट की जो मांग है वो बढ़ चुकी है। तो जियो और एयरटेल जो है तो इन दोनों ने मिलकर 9,000 करोड़ तक का उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है घर घर तक FTH को पहुंचाने के लिए, जो कि फाइबर टू होम हम बोलते हैं। तो उसको घर घर तक इंटरनेट को पहुंचाने के लिए उन लोगों ने 9,000 करोड़ तक का खर्चा कर लिया है अभी तक। तो इसी के साथ हमारी जो अगली खबर निकल कर आती है तो वो आती है रियलमी की तरफ से। तो हाल ही में माधव सेठ ने ट्वीट कर ये बताया है, उनकी नाराजगी जताई है कि वो लोग उनकी जो 3rd एनिवर्सरी का जो इवेंट था, लाइव इवेंट, जो कि 4 मई को होने वाला था, तो वो उन्होंने कैंसिल कर दिया है, क्योंकि कोविड की इस सिचुएशन से चलते वो उनका भी दिल बहुत दहल चुका है कि ऐसी ख़राब सिचुएशन में हम सेलिब्रेट नहीं कर सकते। तो उन्होंने ये बोला कि हाँ, हम यार सेलिब्रेट नहीं कर सकते इस माहौल में, हमें भी दुख बांटना चाहिए लोगों के साथ। तो इसकी वजह से उन्होंने इस जो इवेंट को उन्होंने कैंसिल किया है, जिसमें हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स देखने को मिलने वाले थे रियलमी के इस लाइव इवेंट में। तो उन्होंने उसको कैंसिल कर दिया है। यहाँ पर ट्विटर पर उन्होंने ट्वीट किया है और एक फ़ोटो को दिखाते हुए उन्होंने हमें बयान किया है कि वो भी सहानुभूति जता रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है, रियलमी ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है, माधव सेठ ने भी बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। CEO के नाते, रियलमी के CEO के नाते उन्होंने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है कि इस इवेंट को उन्होंने कैंसिल कर दिया। तो हमारी जो अगली खबर निकल कर आती है तो वो आती है OnePlus की तरफ से। तो फाइनली हम जो बोल रहे थे कि OnePlus की N सीरीज जो नॉट सीरीज है वो कंटिन्यू होने वाले थे। नॉट तो हाल ही में एक ही है हमारे इंडिया में, क्योंकि N10 और बाकी सारे जो स्मार्टफोन थे N10 और N100 तो वो तो हमारे इंडिया में लॉन्च ही नहीं हुए, क्योंकि वो ग्लोबली गए थे, लेकिन हमारे इंडिया में तो लॉन्च नहीं हुए हैं। और जो N10 जो है तो उसका सक्सेसर लेकिन हमारे इंडिया में लॉन्च होने की पूरी पॉसिबिलिटीज़ है, जो कि N20 के नाम से आने वाला है। और इसमें हमें बहुत ही अमेजिंग से फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं, जो कि हमें जून से जुलाई के बीच में हमें देखने को मिल सकता है। और ये 20 से 25 हज़ार तक हमें देखने को मिल सकता है। और ये एक 5G स्मार्टफोन होने वाला है, जो कि एमोलेड डिस्प्ले के साथ आने वाला है। तो ये एक अच्छी बात है। और इसमें हमें बैटरी थोड़ी सी ठीक ठाक देखने को मिलने वाली है, क्योंकि इसमें किसी बैटरी का जिक्र नहीं है 6000 या 5000 mAh की। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। हालांकि OnePlus का स्मार्टफोन है तो थोड़ी होप बनती है, लेकिन हाइप के मामले में OnePlus बहुत ही ज़्यादा आगे है। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अरे आजा तेरी खबर आ चुकी है PUBG की। तो फाइनली इसको मैं PUBG की न्यूज़ दे पाऊंगा। और साले तू PUBG की न्यूज़ सुनने के बाद अगर गया नहीं ना, तो तेरे को इस जो जूता मैंने पहना नहीं है ना, उससे मैं तेरे को बहुत मारेगा और तू रोएगा और फिर मम्मी को बताएगा।
तो फाइनली इसको पबजी की न्यूज़ दे देता हूँ। तो सबसे पहले जो पबजी की न्यूज़ आई है तो ये दोनों की दोनों आज की बैड न्यूज़ है पबजी की। तो जो पबजी के जो पहले अकाउंट बैन होते थे यूजुअली तो बहुत ही कम होते थे, लेकिन अभी हमने क्या नोटिस किया है कि 16 टू 22 अप्रैल के बीच में पबजी ने फाइनली 15 लाख तक के अकाउंट्स जो है वो उन्होंने बैन किए हैं। मतलब कि उनको परमानेंटली पबजी से बैन किया है इतने अकाउंट्स को, और उसमें 2.4% की बढ़ोतरी मतलब कि इंक्रीमेंटेशन हुआ है कि हैकर्स और बाकी सारे जो ब्लू वॉल्स वाले जो है वो लोग करते हैं और कई सारे पैचेस को वो लोग ब्रेक कर देते हैं। तो इसकी वजह से उन्होंने उनको बैन किया है। 15 लाख तक के अकाउंट उन्होंने अभी तक बैन कर दिए हैं। और उसी के साथ दूसरी जो बुरी खबर है पबजी के बारे में तो ये है जो कि पबजी मोबाइल लाइट जो है तो उसके सारे के सारे सर्वर्स हमारे इंडिया में से हट चुके हैं। मतलब कि आज से 29 अप्रैल से ये जो सारे सर्वर्स थे पबजी लाइट के तो वो सारे के सारे सर्वर्स हमारे इंडिया में से हट चुके हैं और सारे के सारे सर्वर्स को बंद कर दिया गया है। तो आज हमारे यहाँ पर जो भी लोग पबजी लाइट को खेल रहे हैं तो उनको शायद से कल से पबजी लाइट देखने को ना मिले या फिर खेलने को ना मिले। तो यार तेरे लिए एक बुरी खबर है, तो आज मैं तेरे को जूते से नहीं मार पाएगा। तो प्लीज़ अब तू घर पे जा और मुझे भी शांति से जीने दे यार। तो बस, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो ज़्यादा ही पसंद आया हो तो लाल कलर का जो सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा दीजिए और बाजू वाला जो घंटा है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन अ ग्रेट डे, ओके देन बाय।